बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप मिनटों में शानदार चिकन कढ़ाई खाना चाहते हैं तो मेरी ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड स्ट्रीट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 किलो डालूँगा चिकन। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। तो बोटी का साइज़ नॉर्मल ही लिया है, करी कट वाला। तो चिकन को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद, मेरे पास प्याज था तो प्याज का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ गिलास के करीब पानी डालूंगा इसके अंदर। और अभी मैं इसके ऊपर टमाटर रखूंगा, 4 से 5 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे। टमाटरों को अच्छे से वॉश करके तो इसका ऊपर वाला हिस्सा उतार दिया और एक टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो टमाटरों को इस तरीके से ऊपर रख देंगे चिकन के। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा और इसको 12 से 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है, नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन कढ़ाई को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। चम्मच की मदद से टमाटरों के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। साथ ही मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई करूंगा। तो फ्लेम मैंने इसलिए हाई किया है कि चिकन कढ़ाई के अंदर अभी ये देखें थोड़ा बहुत पानी है, तो इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। और चम्मच की मदद से साथ साथ मैं ये जो टमाटर हैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगा। तो इस तरीके से हमने टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है साथ साथ। और चिकन कढ़ाई को अच्छे से हम मज़ीद कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। टमाटरों को हमने अच्छे से मैश कर लिया और कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा घी। तो हाफ कप मेरे पास है घी, तकरीबन 150 ग्राम के करीब है। तो अभी मैं इसके अंदर घी डाल दूँगा। आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन फूड स्ट्रीट स्टाइल जो चिकन कढ़ाई है उसके अंदर ज़्यादातर घी का ही इस्तेमाल होता है। तो घी डालेंगे इसके अंदर। तो घी डालने के बाद अभी हम चिकन कढ़ाई को घी के साथ बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू अभी से ही आना स्टार्ट हो चुकी है। तो दिल कर रहा है कि अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें। माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही शानदार हो चुका है और अभी से ही देखकर मुंह में पानी आ रहा है। घी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई की हमने घी के साथ बहुत ही अच्छे से भुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा दही। तो 1 प्याली भर के दही डालेंगे। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने थोड़ा सा लो किया है। दही डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे।
दही डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया, तो दोबारा से हम इसका जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालूंगा, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ये भी मेरे पास 1/4 टीस्पून है। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको दही का पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अभी हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए या कि अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से फूड स्ट्रीट स्टाइल चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और लंबाई में कट किया हुआ अदरक डालेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म फूड स्ट्रीट स्टाइल चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।